MS धोनी फील्डिंग लगा रहे थे। भारतीय खेमे में सन्नाटा पसरा था और अफ्रीकन खिलाड़ी धोनी का मजाक बना रहे थे। वो अपने घमंड में चूर भारतीय खिलाड़ियों को बुरी तरह ललकार रहे थे, क्योंकि उनको 44 गेंदों पे सिर्फ 4 रन बनाना था। हाथ में 3 विकेट बाकी था, इसीलिए वो अपनी जीत पक्की मान चुके थे। उनकी नज़रों में धोनी को मैच की समझ ही नहीं थी। परंतु कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैच ने गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। जो धोनी का मजाक बना रहे थे, उनके चेहरे पर मातम पसर गया। जो भारतीय खिलाड़ियों को आंख दिखा रहे थे, वो बीच मैदान में खून के आंसू रो रहे थे। वहीं पर भारतीय खिलाड़ियों का जश्न बता रहा था कि ये मैच अफ्रीका की जबड़ी से छीना गया है। धोनी ने दुनिया को बता दिया था कि उनके पास हिडन कैप्टेंसी टैलेंट है। Goodness me! Wow, this is extraordinary. That is it. It is sensational stuff here at the Wanderers. Parnell cannot believe what's happened. The celebrations have begun for India. ये बात है साल 2011 की। जोहानिसबर्ग के ऐतिहासिक मैदान में दोनों टीमों के बीच टॉस होता है। MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया, लेकिन समस्या यह थी कि भारत के सामने डेली स्टेन की रफ्तार थी, जिसकी हवा में लहराती गेंदों का सामना दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी नहीं कर पाता था। भारत के लिए मुरली विजय और सचिन तेंदुलकर पारी की शुरुआत करते हैं। मुरली विजय पहले ही ओवर में चौका जड़कर स्टेन गन को जवाब देते हैं। विजय शानदार लय में दिख रहे थे, क्योंकि फिर एक बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपने आक्रामक अंदाज को दिखाया। अगले ओवर में सचिन तेंदुलकर ने भी स्टेन को शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के बल्लेबाज शानदार लय में दिख रहे थे, लेकिन रनों की गति तेज करने के चक्कर में मुरली विजय ने बड़ा शॉट खेला, लेकिन बाउंड्री पर ही कैच दे बैठे। 21 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। विजय 16 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और आते ही एक बेहतरीन कवर ड्राइव मारा, जिसे देखने के बाद ऐसा लगा विराट कोहली ड्रेसिंग रूम से ही सेट होकर आए हैं। फिर इसी ओवर में सचिन ने भी एक चौका जड़कर इस ओवर को बड़ा बना दिया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगा और विराट कोहली शॉट खेलते ही भाग पड़े। लेकिन जब तक वापस आते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो रन आउट हो गए। विराट कोहली 23 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अगले ही ओवर में सचिन भी आउट हो गए। यह साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही बड़ा विकेट था। 67 रनों पर भारत ने 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन को गंवा चुका था। भारतीय टीम को आगे ले जाने के लिए MS धोनी और युवराज सिंह की जोड़ी क्रीज पर होती है। इस जोड़ी ने भारत को कई सारे मैच जिताए थे। इससे करोड़ों लोग बस इसी बात की आस लगाए बैठे थे कि आज ये जोड़ी फिर से कमाल करेगी, क्योंकि जहां युवराज सिंह पहली गेंद से प्रहार करते हैं, तो वहीं धोनी धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे थे। क्योंकि जहां युवराज सिंह पहली गेंद से प्रहार करते थे, तो वहीं MS धोनी धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाकर अंत में हेलीकॉप्टर 6 लगाने के लिए जाने जाते थे। खैर, अब 23 ओवर की समाप्ति पर इसको 76 रन होता है। तभी धोनी ने पारी का पहला चौका लगाकर दबाव को कम करना चाहा। वहीं उनके साथी युवराज ने लेटकर बेहतरीन स्कूप शॉट खेला। एक बार फिर से धोनी युवराज की जोड़ी ने भारतीय टीम को मुश्किल से निकाला। सिंगल डबल के साथ साथ बाउंड्री भी लगा रहे थे। युवराज सिंह ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लिया। युवराज सिंह कुछ ज्यादा ही आक्रामक दिखाई दे रहे थे और उसी बीच अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर लिया। यहाँ इंडियन टीम 150 रनों के पार जा चुकी थी। तभी युवराज के रूप में भारतीय टीम को बहुत ही बड़ा झटका लगा। यह कितना बड़ा विकेट था, गेंदबाजों का जश्न देकर अंदाजा लगा सकते हैं। युवराज सिंह 53 रनों की बेहतरीन क्रूसल पारी खेलकर पवेलियन चल दिए। धोनी का साथ निभाने सुरेश रैना मैदान पर कदम रखते हैं, लेकिन ऐसा बेहतरीन पुल शॉट खेलकर बताया कि मैं भी ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आया हूँ, या यूं कहें अफ्रीकन गेंदबाजों के गुस्सैल रवैये का जवाब देने आया हूँ। रैना लय में दिख रहे थे, लेकिन आज अफ्रीकन गेंदबाजों के सामने किसी की एक नहीं चली और इंडियन टीम 170 रनों के भीतर ही 5 विकेट गंवा देती है। सुरेश रैना 11 रन ही बना सके। अब यहाँ से भारतीय टीम का स्कोर 200 रनों के पार जाना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि अब 8 ओवरों का खेल बाकी था। अब रोहित शर्मा मैदान पर आते हैं और उनका स्वागत एक तेज बाउंसर से किया जाता है। उसके तुरंत बाद ही रोहित को आंख दिखाया गया और फिर तभी MS धोनी क्लीन बोल्ड हो गए, जिससे ज्यादा भरोसा था अब वो भी अपना विकेट गंवा चुका था। MS धोनी 38 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन आज धोनी ने इतिहास बना दिया। अब टीम 200 के पार नहीं जा सकती थी, क्योंकि हरभजन भी आउट हो गए। फिर जहीर खान भी बिना कोई रन बनाए ही चलते बने, लेकिन रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पर ही थे।
और उनसे थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि कुछ रन तो मार ही देंगे, परंतु आज अफ्रीकन खिलाड़ी मानो किसी पागलाए शेर की तरह गेंदबाजी कर रहे थे और उनको भी मॉर्कल ने जाल में फंसा लिया। लगातार विकेटों का पतन शुरू हो चुका था और भारतीय टीम महज 190 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। अफ्रीका के सामने भारत के सभी बल्लेबाज घुटने टेक देते हैं। 50 ओवर के मैच में भारत ने 190 रनों का टारगेट रखा था, यानी अफ्रीका की जीत पक्की हो चुकी थी। अब अफ्रीका 191 रनों का पीछा करने मैदान पर आती है। ग्रीम स्मिथ और अमला ने पहले ओवर में हमला कर दिया, लेकिन भारतीय टीम ने दूसरे ओवर में अफ्रीका को अमला के रूप में बहुत ही बड़ा झटका दिया। महज 7 के स्कोर पर मुनाफ पटेल ने विकेट ले लिया। इनसे यह साफ हो गया कि यह मैच इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। अमला 4 रन बना सके, लेकिन इसके बाद स्मिथ ने अपना आक्रामक रवैया दिखाकर बता दिया कि यह मैच तो एक तरफा करके ही मानूंगा। ये उनका अंदाज संदेश था कि हम इस मैच को हल्के में ले लिए हैं और इनकी आक्रामक रवैये की वजह से ही भारतीय टीम वापसी करने की उम्मीद भी छोड़ देती है। और कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा कि भारतीय टीम अब इस मैच को हार मान ली है, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका ने 12 ओवरों में ही 66 रन बना लिया था। ग्रीम स्मिथ ने अकेले ही मैच को पलट दिया। तभी MS धोनी ने परेशान होकर हरभजन को गेंदबाजी के लिए बुलाया और हरभजन ने कॉलिन इनग्राम को 25 के निजी स्कोर पर LBW आउट करके भारत को ब्रेक थ्रू दिलाया। इनके जाने के बाद AB डिविलियर्स मैदान पर आए और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने के लिए तेजी से बल्लेबाजी करना चाहा, लेकिन फिर आशीष नेहरा ने एक इतनी खतरनाक गेंद डाली जिसका तोड़ डिविलियर्स के पास नहीं था। इस तरह महज 77 के स्कोर पर भारत को तीसरी सफलता भी मिल गई। अब JP डुमनी मैदान पर आते हैं और पहली गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला। भले ही विकेट गिर रहे थे, लेकिन ग्रीम स्मिथ अभी भी किसी कांटे की तरह पिच पर अड़े थे। उनका ये अटैकिंग अंदाज भारतीय टीम में जाग रही जीत की उम्मीद को धुंधला कर रहा था। अब अफ्रीका टीम 22 ओवर की समाप्ति पर ही 100 रनों के पार जा चुकी थी। इस बीच स्मिथ ने अपना 50 भी पूरा कर लिया था। उसके बाद स्मिथ ने और तेज खेलना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय टीम के जीतने की चांस बिल्कुल ही खत्म हो गई, क्योंकि अफ्रीका टीम मात्र 32 ओवरों में ही 150 रनों का आंकड़ा भी पार कर लेती है। यहाँ अफ्रीका टीम इस मैच को लगभग पूरी तरह से जीत ली थी, क्योंकि अब उनको 108 गेंदों में महज 40 रन बनाना था और हाथ में अभी बहुत विकेट बाकी था। ग्रीम स्मिथ क्रीज पर ही टिके थे, लेकिन तभी मुनाफ पटेल ने स्मिथ को प्ले डाउन आउट करके अफ्रीका को बड़ा झटका दे दिया। लेकिन फिर भी यह मैच अफ्रीका की तरफ झुक चुका था। स्मिथ 77 रन बनाकर पवेलियन चल दिए और यहाँ से अफ्रीका के लिए एक एक रन भी जीत के करीब पहुंचा रहा था। लेकिन तभी जहीर खान ने जबरदस्त पलटवार किया और जहीर खान ने एक शॉर्ट गेंद पर डेविड मिलर को अपनी जाल में फंसा लिया। मिलर 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, लेकिन अब साउथ अफ्रीका को केवल 31 रन बनाने थे। हाथ में 4 विकेट बाकी था। यहाँ से 2 बड़े शॉट इस मैच को खत्म कर सकता था, लेकिन तभी भारतीय टीम ने एक और विकेट निकाल दिया। परंतु भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अफ्रीका के पास गेंदें बहुत ज्यादा बची थी। उसी बीच युवराज सिंह ने एक रन आउट मिस कर दिया, जिसके बाद एक चौका आ गया। अब ये मैच रोमांचक जरूर हो गया था, लेकिन अफ्रीका के जीतने के चांस ज्यादा थे, क्योंकि निचले क्रम के बल्लेबाज सिंगल डबल से मैच के करीब ले जा रहे थे और अब 67 गेंदों में मात्र 14 रन बनाने थे। तभी भारतीय टीम ने फिर से वापसी करके एक रन आउट किया। आज भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया था। इसी की वजह से अफ्रीका ने अपना 8वां विकेट भी गंवा दिया। परंतु जैसे जैसे लगता कि भारतीय टीम विकेट लेकर गेम में वापसी कर रही है, तभी बाउंड्री आ जाती थी, जिससे भारतीय टीम इस मैच में पीछे चली जाती थी। भारतीय टीम को इस मैच को जीतने के लिए उनको ऑल आउट करना बेहद ही जरूरी था और अफ्रीका को केवल पिच पर खड़ा रहना था, क्योंकि गेंदें बहुत ज्यादा थी। अब साउथ अफ्रीका को 50 गेंदों में महज 4 रन बनाना था और तभी MS धोनी ने अपना मास्टरमाइंड गेम खेल दिया, जिससे यह मैच पूरी तरह बदल गया। धोनी ने प्लान बनाया कि इनको बाउंसर मारो और फील्डर को पीछे बाउंड्री पर भेज दिया, जिससे बैट्समैन मजबूर होकर सामने की तरफ शॉट खेलेगा या कट के लिए जाएगा। हालांकि जहीर ने बाउंसर पीछे की तरफ डाल दिया, जिससे धोनी ने कहा इसी गेंद को सामने डालो। जब धोनी गेंदबाजों से इतना कुछ बात कर रहे थे, फील्डर को आगे पीछे लगा रहे थे, यह देख सभी धोनी पर हंसने लगे, क्योंकि सबको लगा यह मैच तो इंडिया हार चुकी है। यह MS धोनी अब क्यों फील्डिंग लगा रहा है, अब तक तो बहुत देर हो चुकी है। यहाँ लोग सोच रहे थे कि धोनी को मैच की बिल्कुल भी समझ नहीं है, अब तो यह मैच उसके हाथ से जा चुका है, तो अब ये फील्डिंग लगाने का क्या ही फायदा है। लेकिन धोनी तो ठहरे धोनी, वो अपने दिमाग से ही आगे बढ़ते हैं। अब भारतीय खिलाड़ियों ने पूरी तरह से इस मैच पर दबाव बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसी बीच एक सिंगल आ गया। अफ्रीका के लिए यह आसान था, क्योंकि 1-2 रन यह मैच खत्म कर सकता था।
तभी मुनाफ पटेल ने ऑफ साइड पर गेंद डाली, बैट्समैन ने शॉट खेला और गेंद सीधे यूसुफ पठान के हाथ में चली गई। There is another wicket. Munaf is celebrating the middle now. That is, last man is going to come out. That is a huge wicket. Mourne Morkel looking to finish it in one hit. जिससे अफ्रीका ने अपना 9वां विकेट भी गंवा दिया। अब अफ्रीका को 46 गेंदों में मात्र 3 रन बनाने थे, लेकिन हाथ में केवल एक ही विकेट बाकी था और भारत को उसी विकेट की दरकार थी। उधर MS धोनी का प्लान अभी भी जारी था। अब सब कुछ समझ आ चुका था कि MS धोनी अभी तक प्लान क्यों बना रहा था। अब एक गेंद अफ्रीका को इस मैच से बाहर कर सकती थी। सभी फील्डर आगे आ गए थे, कट के लिए पीछे भी फील्डर लगाए गए थे, लेकिन फिर से सिंगल आ गया और अब अफ्रीका इस मैच को जीत मानकर जश्न मनाने लगा, क्योंकि अब उसको केवल 2 रन बनाना था। धोनी अभी भी अपना पूरा दिमाग झोंक रहे थे। अफ्रीकन खिलाड़ी भी कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि उनको पता था कि एक सिंगल लेंगे और यह मैच बराबर हो जाएगा और उसके बाद हम मैच को आसानी से जीत लेंगे। परंतु उनके लिए यही एक सिंगल पहाड़ बन जाएगा, यह उनको नहीं पता था और धोनी के करामात और फील्डरों के भरपूर प्रयास ने अफ्रीका को धूल चटा दिया और फिर भारतीय टीम ने अफ्रीका के जबड़े से इस जीत को छीन लिया। Goodness me! Wow, this is extraordinary. That is it. It is sensational stuff here at the Wanderers. Parnell cannot believe what's happened. The celebrations have begun for India. क्योंकि बैट्समैन ने शॉट खेला, गेंद सीधे युवराज के हाथ में चली गई और फिर उसके बाद भारतीय टीम ने इतना खतरनाक जश्न मनाया, जिसे देखने के बाद ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा मैच जीत लिया हो। परंतु यह जश्न मनता भी था, क्योंकि एक वक्त पर भारतीय टीम इस मैच को पूरी तरह से हार चुकी थी और जब ऐसे मैच को कोई भी जीतता है तो वो अंदर से जश्न आ ही जाता है। फिर ये मायने नहीं रखता कि यह मैच का कितना वैल्यू है।